अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे काफ़ी ज़्यादा हमें क्योंकि कॉल्स भी आ रही होती हैं, तो वी ट्राई टू फिगर आउट के ये आम जनरली पब्लिक के लिए भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप तक भी इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाए। हर बंदा ज़ाहिर रब्ता नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स का मार्केट में काफ़ी आजकल ज़ोर शोर है और पिछले कोई 2-3 महीने से है। काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स हैं, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट डिस्करेजमेंट्स हैं स्टूडेंट्स को लेके, यूनिवर्सिटीज़ को लेके। कुछ वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने COE अपने विड्रॉ कर लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि आप विड्रॉ कर लें अपने वीज़ाज़। इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस तरह हो रहा है, क्या वजह है कि ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आर ऑन द बैक फुट, और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि या बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी इस तरह हो रहा है। अब जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट जो है, जिसको हम मार्केट कहेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट फॉर चाइना, दैन इंडिया, फिर नेपाल, और हम कोई 8वें-9वें नंबर पे आते हैं। हमारा शेयर जो है मार्केट का, वो ज़ाहिर है वो बिग प्लेयर्स जितना तो नहीं है, लेकिन जब रिफ्यूज़ल की बारी आती है तो हमारा रिफ्यूज़ल रेट जो है दूसरों के मुकाबले में ऑब्वियसली ज़्यादा है। चाइना इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ, इंडिया काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। और जैसा कि अगर आप इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी और होम मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं कि यू टर्न इन द पॉलिसी है, जो कि एंड ऑफ द लास्ट ईयर में उन्होंने की, और दे प्रोनाउंस देयर इंटेंशन फॉर द अपकमिंग ईयर्स फॉर द स्टूडेंट्स। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम जो स्टूडेंट वीज़ाज़ है उसके लिए पॉलिसीज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट करेंगे, जिस तरह के उन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी हायर करने का कहा, और इसके अलावा जो GST है, स्टूडेंट जो जनरल स्टूडेंट टेस्ट है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है, और उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले GTE थी, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस उन्होंने डाले, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को बढ़ा दिया उन्होंने। मतलब लास्ट जो ईयर था हमारा 2022 और 23, उसमें तकरीबन उन्होंने 5,25,000 वीज़ाज़ ग्रांट किए थे। अभी तक के जो क्वार्टर चल रहा है 2023 का, फर्स्ट 6 मंथ्स जो कि गुज़र चुके हैं 2023 और 24 के, जुलाई से लेके अब मार्च में हम एंटर हो चुके हैं, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल ओवरऑल कोई 20% 25% तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क का देखें तो दैट इज़ मोर देन 50%। और अगर इसको फर्दर एनालाइज आप करें तो ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आप देखेंगे कि जो कॉलेजेस हैं, जो कि वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, उनके हवाले से रिफ्यूज़ल रेट देखें तो वो शायद कोई 70 या 80% तक है। यूनिवर्सिटी में भी रिफ्यूज़ल्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम हैं, उनके स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है कम होते हैं और एक्सपेंसिव होता है। तो बेसिकली ये जो रिफ्यूज़ल है, इसकी ग्राउंड वो जो न्यू पॉलिसी अनाउंस की गई है वही है। अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए अभी स्टिल ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले हमें उस इंटेंशन को समझना है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये रिफ्यूज़ल स्टार्ट किए हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितना स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 525,000 स्टूडेंट गया है, तो यू कैन वेल इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फीस द स्टूडेंट हैव डिपॉजिटेड इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। वाई? बिकॉज वहाँ पे लोकली इश्यूज़ शुरू हो गए, हाउसिंग इशू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आ गए, इन्फ्लेशंस बढ़ गई। तो लोकली ज़ाहिर पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, अपोजिशन ने बड़ा शोर किया, हुकूमत को जो रूलिंग पार्टी है उसको भी फियर्स शुरू हो गए कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे जाएंगे वोटर के पास। तो दे टुक दिस स्टेप, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये चेंजेस क्या आई हैं, और अगर आपने अब वीज़ा लेना है तो किस तरह वीज़ा लेना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।